आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में गिनी जाती है। महादेवी के लेखन का सुलभ कार्य उन्हें प्रसिद्ध करता है। उनके लेखन और ज्ञान के कारण इन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती का रूप माना जाता है। ये गद्य विद्या की महत्वपूर्ण कवयित्री है। विराम पैरा। महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश राज्य फर्रुखाबाद शहर में हुआ था, इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो कि महाविद्यालय के आदर्श शिक्षक थे। विराम पैरा। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था, जो काफी शांत स्वभाव की थी तथा भगवान में आस्था रखती थी, इनकी माता एक आदर्श धार्मिक महिला थी, जो हमेशा धर्म ग्रंथों को पढ़ा करती थी और सभी को अच्छा ज्ञान देती थी। विराम पैरा। महादेवी वर्मा के परिवार में 7 पीढ़ी से किसी कन्या ने जन्म लिया था, जो काफी आकर्षित था। इसी कारण महादेवी को खूब प्यार और दुलार मिला और इन्हें देवी रूप मानकर इनका नाम महादेवी रखा गया। विराम पैरा। महादेवी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत इंदौर के मिशन विद्यालय से की, महादेवी बचपन से ही शिक्षा में काफ़ी बेहतर थी तथा संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला में वह निपुण थी। पैरा। अपनी शुरुआती दौर में महादेवी को लिखने का बड़ा शौक था, वे हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती थी। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही महादेवी ने अपनी पहली कविता लिखी, जो उनका शौक था। पैरा। 1921 में वर्मा ने कक्षा 8 को उत्तीर्ण किया। इस वर्ष महादेवी ने अपने गांव में पहला स्थान प्राप्त कर सभी को अपने ज्ञान से अवगत करवाया। साथ ही पहली बार महादेवी ने गांव में टॉप किया था। पैरा। 1925 तक महादेवी एक प्रसिद्ध कवयित्री बन चुकी थी, केवल महादेवी ही नहीं बल्कि इस विद्यालय में अनेक लड़कियां कविताएं लिखने का कार्य करती थी, जिससे महादेवी काफ़ी प्रेरित हुई। पैरा। सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध लेखक तथा कवयित्री इनकी प्रिय सहेली थी। विराम। पर महादेवी कविताएं लिखती थी, लेकिन शर्मीली होने के कारण किसी को दिखाती नहीं थी। पैरा। महादेवी के इस शर्मीलेपन को दूर करने में सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनका सहयोग किया तथा महादेवी को जबरन हाथ पकड़कर पूरे विद्यालय में चक्कर कटवाया और सभी को बोला ये भी कविताएं लिखती है। 1932 तक महादेवी ने इलाहाबाद में एमए संस्कृति भाषा से कर लिया था। इस समय तक वे निहार तथा रसीम नामक 2 महत्वपूर्ण कविता संग्रह का संपादन कर चुकी थी। पैरा। साल 1916 में महादेवी की 9 वर्षीय आयु में 10वीं के विद्यार्थी बाबा श्री बाके बिहारी के साथ विवाह हुआ, पर महादेवी चाहती थी कि वह सन्यासी जीवन यापन करे, पर बाके बिहारी ये नहीं चाहते थे। पैरा। महादेवी ने कई बार बाके बिहारी को दूसरा विवाह करने के लिए कहा। बाके महादेवी से मिलने
अक्सर आते रहते थे। महादेवी विवाह करने के बाद भी जीवन भर अविवाहित की भांति रही। पैरा इन्होंने अपने जीवन में हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण रखे, जो एक विधवा महिला का प्रतीक होता है। वर्ष 1966 में बांके बिहारी की मृत्यु हो जाने के बाद महादेवी ने इलाहाबाद में अपना शेष जीवन बिताया था। पैरा महादेवी एक कुशल लेखिका, कवयित्री के साथ ही ये अध्यापन का कार्य करती है। इन्होंने महिलाओं को पिछड़ी स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। पैरा महादेवी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुई। इन्होंने समाज सेवा को अपना कर्तव्य मानकर समाज सुधारक की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने कई आंदोलन में एक महिला होने के नाते सक्रिय भाग लिया। पैरा सन 1936 में नैनीताल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर महादेवी ने एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम मेरा मंदिर रखा गया था। इस आश्रम में महादेवी केवल महिलाओं के खिलाफ की कुरीतियों का विरोध कर रहे थे। पैरा इस गांव में रहकर महादेवी ने महिलाओं की शिक्षा में प्रगति, सामाजिक विषमता, भेदभाव, लिंग भेद तथा धर्मवाद जैसी समस्याओं से महिलाओं को मुक्त कराने के लिए जंग लड़ी। आज इसी स्थान को महादेवी वर्मा संग्रहालय के नाम से जानते हैं। पैरा 80 वर्षीय आयु में 11 सितंबर 1987 को महिलाओं का ये दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। महादेवी जीवन भर महिलाओं के लिए संघर्षरत रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी को सरस्वती की संज्ञा दी। महादेवी ने अनेक भाषाओं में कविताओं को लिखा तथा अनुवाद भी किया। इनके लेखन में प्रेम भाव झलकता था। हमेशा से ही महादेवी देशभक्तपूर्ण रचनाएं करते थे। जहाँ एक तरफ महादेवी को आधुनिक मीरा तथा सरस्वती की संज्ञा मिली, वहीं दूसरी ओर महादेवी की आलोचना होने लगी, जिसमें लोग अनेक कारणों से इनकी आलोचना करने लगे। पैरा हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी के वेदना पर सवाल उठाए। आचार्य हजारी प्रसाद ने महादेवी की काव्य पर सवाल उठाए। कई कवियों ने महादेवी को छायावादी के कवियों में होने पर सवाल खड़े किए। पैरा इस गांव में रहकर महादेवी ने महिलाओं की शिक्षा में प्रगति, सामाजिक विषमता, भेदभाव, लिंग भेद तथा धर्मवाद जैसी समस्याओं से महिलाओं को मुक्त कराने के लिए जंग लड़ी। आज इसी स्थान को महादेवी वर्मा संग्रहालय के नाम से जानते हैं। महादेवी ने कई बार बांके बिहारी को दूसरा विवाह करने के लिए कहा। बांके महादेवी से मिलने अक्सर आते रहते थे। महादेवी विवाह करने के बाद भी जीवन भर अविवाहित की भांति रही। पैरा इन्होंने अपने जीवन में हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण रखे, जो एक विधवा महिला का प्रतीक होता है। वर्ष 1966 में बांके बिहारी की मृत्यु हो जाने के बाद महादेवी ने इलाहाबाद में अपना शेष जीवन बिताया। महादेवी एक कुशल लेखिका, कवयित्री के साथ ही ये
अध्यापन का कार्य करती है। इन्होंने महिलाओं को पिछड़ी स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्टॉप।